नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हर रोज की तरह एक बार फिर कोरोना अपडेट लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। बात करेंगे कि कितने मरीज स्वस्थ हुए हैं और साथ ही कितने मरीज एक बार फिर संक्रमण की गिरफ्त में आए हैं। इसके साथ ही कितने मरीजों ने दम तोड़ा है, एक्टिव केसों की संख्या कहां पहुंच गई है और कितने लोग अब तक जिले में कोरोना संक्रमण की गिरफ्त में आ चुके हैं, कितने लोग इस संकट से उबर चुके हैं। इन सारे मसलों पर बात करने के लिए आपके बीच हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले आंकड़े की बात करते हैं। जो फिगर है आपको बता दें कि रीवा में 331 कोरोना संक्रमित मरीज एक बार फिर से मिले हैं। 1439 जांचें हुई थी, जिसमें से 331 संक्रमित मरीजों को चिन्हित किया गया है। RT-PCR से 929 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 256 मरीजों को चिन्हित किया गया है। वहीं अगर बात एंटीजन किट से किया जाए तो एंटीजन किट से जो जांच होती है उसमें 510 सैंपल लिए गए थे, जिसमें 75 संक्रमित मरीज को चिन्हित किया गया है। ये संक्रमित मरीज रीवा के अलग अलग हिस्सों से रहते हैं, ग्रामीण इलाकों से रहते हैं, इसके साथ ही शहरी क्षेत्र से भी रहते हैं। शहरी क्षेत्र में संकट ज्यादा रहता है क्योंकि यहाँ की आबादी ज्यादा है, तो ज्यादा लोग संक्रमण की गिरफ्त में आते हैं। लिहाजा इस बार भी संक्रमितों की संख्या रीवा में सबसे ज्यादा है, शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। रीवा की अगर बात करें तो 130 संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं गोविंदगढ़ की अगर बात करें तो 32 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। नई गढ़ी में 9 संक्रमित मरीज मिले हैं। गगेव में 31 मरीज मिले हैं। रायपुर करचलियान में 21 मरीज मिले हैं। मऊगंज में 42 मरीज मिले हैं। हनुमना में 16 मरीज मिले हैं। जबा में 12 मरीज मिले हैं। त्योतर में 20 मरीज मिले हैं। सिरमौर में 18 मरीज मिले हैं। लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 331 कुल मिलाकर जिले भर में कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वही यह दावा किया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कि 11 मरीजों ने कोरोना संक्रमण से दम तोड़ दिया है। कोरोना संक्रमण की गिरफ्त में थे, उनकी जान चली गई है। निगम प्रशासन की देखरेख में उनका अंतिम संस्कार किया गया है। जिले में अब कुल एक्टिव केस बढ़कर 2321 के पार पहुंच चुका है। वहीं अब तक जितने भी लोग जिले में कोरोना संक्रमण की गिरफ्त में आए हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उनकी संख्या 9743 के पार पहुंच गई है। लगातार संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, खतरा बरकरार है। हालांकि प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट घटने का दावा किया जा रहा है और यह भी जानकारों के मुताबिक ये उम्मीद जताई जा रही है, अनुमान ऐसा जताया जा रहा है कि अब संक्रमण का खतरा धीरे धीरे कर कम होगा। अब जितना भी बढ़ना था वो बढ़ चुका है। लगातार संक्रमण गिरफ्त में लोग आ रहे हैं, लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। 11 मरीजों ने फिर दम तोड़ दिया है। हालांकि राहत की बात यह है कि कल 333 मरीज कोरोना से जंग जीत गए हैं। उन्होंने कोरोना को शिकस्त दी है, मात दी है और वो अब अपने घर में स्वस्थ हैं। और वहीं कल 331 मरीज मिले थे, जबकि 333 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मतलब स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या महज 2 ही, लेकिन 2 ज्यादा है। नगर निगम लगातार जो भी जिन लोगों की मौत हो रही है, अस्पताल प्रबंधन उनकी जानकारी नगर निगम को देता है और वो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरी कराते हैं। कोरोना संक्रमण से प्रतिदिन हो रही मौतें और भर्ती मरीजों को बचाने के लिए डॉक्टर के द्वारा भरपूर प्रयास किया जा रहा है। बावजूद इसके होने वाली मौत की संख्या पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। लगातार लोग जान गंवा रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी कई सवाल खड़े होने लगे हैं। फिलहाल मंगलवार को उपचार के दौरान 11 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। ये मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया गया है। इसकी जानकारी अस्पताल प्रबंधन द्वारा नगर निगम प्रशासन को दी गई है। इस पर अधिकांश शवों का अंतिम संस्कार निगम प्रशासन की निगरानी में किया गया है। वहीं 2 शवों का अंतिम संस्कार परिजनों के आने के चलते न होने की जानकारी प्राप्त हुई है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को 1439 संदिग्धों की जांच में एक बार फिर से 331 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं जिले में एक राहत की बात यह है कि अब तक कुल, ध्यान इस पर आप गौर कीजिएगा कि 9743 लोग कोरोना संक्रमण की गिरफ्त में आ गए हैं। लेकिन एक जो राहत भरी बात यह है कि उनमें से 7354 लोग कोरोना संक्रमण को पूरी तरह से शिकस्त देकर स्वस्थ भी हो गए हैं। इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लगातार सावधानियां बरतिए और तमाम कोविड गाइडलाइन का पालन करिए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मत जाइए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। यदि आप जागरूक हो जाएंगे, आप ये समझ जाएंगे कि हमें संक्रमण से किस तरह बचना है, तो हम संक्रमण की चेन को रोकने में, तोड़ने में हद तक कामयाब हो पाएंगे और संक्रमण मुक्त ये देश का निर्माण हो सकेगा और रीवा भी संक्रमण मुक्त हो पाएगा। राहत की खबरें भी आती हैं, लेकिन उस बीच ये खबरें भी आती हैं कि लोग दम भी तोड़ रहे हैं। 11 मरीजों ने फिर से दम तोड़ा है। रीवा के ये आंकड़े हैं, रीवा के ये फिगर हैं।
वहीं संक्रमित मरीजों की संख्या भी लगातार 300 के ऊपर ही जा रही है। पिछले 10 दिनों से अगर बात की जाए तो लगातार ये संख्या 300 से ऊपर ही रहती है। 300 से भारी तादाद में लोग संक्रमित मरीज, कभी 331 आंकड़ा रहता है, 335 रहता है, 339 रहता है, 349 सर्वाधिक गया है। तो हमें ये लगता है कि अभी भी जरूरी एहतियात बरतने की जितनी भी आवश्यकता है वो सख्ती से उनका पालन करना चाहिए। तमाम उन गाइडलाइन का पालन करना चाहिए जिससे हम ये सुनिश्चित कर सकें कि हमारा और हमारा परिवार इस सब खतरे से बचा रहे। और सबसे पहली हमारी चुनौती यही रहेगी कि हम इस खतरे से बचे रहें। उसके बाद अगर किसी को कोरोना का संक्रमण हो भी जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। लगातार लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं, भारी तादाद में लोग स्वस्थ हो रहे हैं, काफी संख्या है उनके स्वस्थ होने वालों की। इसलिए हौसला बनाए रखिए, उम्मीद बनाए रखिए, आप कोरोना से जंग जरूर जीतेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम एक बार फिर से आपसे यही कहेंगे कि आप तमाम उन नियमों का पालन करिए जो कोविड गाइडलाइन से बचाव के लिए बनाए गए। धन्यवाद।